दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल या एनके सर हिंदी वाले में। मैं एनके सर आपके लिए शिक्षक दिवस पर एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जितना जीवन सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही संवरता है गुरु के आशीर्वाद से। दोस्तों इस देश को यानी हमारे देश का नाम भारत है और हमारे देश को आईएएस अफसर चाहिए, आईपीएस अफसर चाहिए, कर्नल चाहिए, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी चाहिए। तो इसके लिए वो सब के सब जो होते हैं फ्रेंड्स, वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो हो सकता है कि वो शिक्षक भी हो सकते हैं। तो एक बात बता दें कि शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो शिक्षक होते हैं, वैसे तो हम भी शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारियों को पूरा करना शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। और शिक्षक को ये बताना होता है कि उनके जो शिष्य हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएँ हैं, वो किस क्रम में किस आधार पर चलेंगे तो आगे चल के बड़े और महान व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी शिक्षक एक बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि जो उनके छात्र हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने उनको ऐसे जिम्मेदारी दें जिससे वो अपने कार्य को सक्षमतापूर्वक करें। दोस्तों इसमें एक बात आता है कि अगर पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि पुल के टूटने से 100-200 लोग गिर सकते हैं, उनकी कुछ जनहानि हो सकती है। अगर एक डॉक्टर गलत बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसमें हो सकता है कि 100-200 लोग जो हैं अपने मृत्यु से पहले ही यमराज के पास चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो अगर एक शिक्षक गलत हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि शिक्षक के आधार पे ही जो छात्र छात्राएं होते हैं चलते हैं। फ्रेंड्स, ग्वालियर में जो लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ ने परास्त किया था, सार्जेंट नाम का, फ्रेंड्स बता दें 18 जून को, वो कहा जाता है, हम लोग का कहावत है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बता देते हैं कि क्यों नहीं लड़ेगी और क्यों नहीं कहाएगी मर्दानी, क्योंकि वहाँ के जो मर्द लोग थे वो अपने माथे की जो पगड़ी थी वो क्या किए थे, वहाँ के अंग्रेज़ शासकों के पैरों पर रख दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों हमारे यहाँ कहा जाता है, हम लोग के समाज में ये कहा जाता है कि इतिहास का पन्ना उठा कर देख लो, इतिहास का पन्ना उठा कर देख लो, ताकत पूजनीय नहीं होती, प्रभाव पूजनीय होता है। ताकत पूजनीय नहीं होती, क्या पूजनीय होता है? प्रभाव। फ्रेंड्स, आपके कुछ जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, आपके कुछ बन जाने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, आपके गुरुजी को कुछ नहीं मिलेगा, आपके बगल वाले जो आस पड़ोसी हैं उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उनको एक बात से ज़रूर गर्व होगा कि वो ये कह सकते हैं कि हमको हमारे फलाना सर ने पढ़ाया है। वो ये कह सकते हैं कि हम यहाँ तक जो भी उपलब्धियाँ हासिल किए वो हमारे गुरुजी के बदौलत ही हुआ है। बस उतना ही हम लोग को क्या होता है कि गर्व महसूस होता है। ठीक है, कहा जाता है कि धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। फ्रेंड्स बता दें कि एक जो हमारे देश की बहुत महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे बात करते हैं महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी। बहुत लोग कहते हैं कि सर बहुत टेंशन है, कहाँ का याद करें, ट्यूशन का याद करें कि स्कूल का याद करें कि एक फलाना जगह और ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ का याद करें कि आपके यहाँ का याद करें। सर बहुत टेंशन हो रहा है, दर्द हो रहा है सर में, क्या करें, याद नहीं हो पा रहा है। 5 दिन छुट्टी मारेंगे, 10 दिन छुट्टी मारेंगे ना तो याद हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दे, जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग को बता दे कि ये हमारा जो देश है ना, भारत है, और यहाँ कभी टेंशन नहीं
चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के वंशज कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, कभी टेंशन में नहीं आ सकते, क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जो मिट्टी के बर्तन में खाना खाकर, फर्श पर सोकर, घोड़े के पीठ पे बैठकर, मूंछ पे ताव देकर चलने वाले व्यक्ति थे। कभी अंग्रेज़ों से डरते नहीं थे। इसलिए उनके जो घर के सदस्य या उनके वंशज जो हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं वीर शिवाजी। क्या आप लोगों को पता है वीर शिवाजी के बारे में? गुड़ीला आवाज़ में औरंगजेब को दक्षिण भारत में दौड़ा दौड़ा के मारे थे। क्या उनके वंशज कभी डिप्रेशन, टेंशन में हो सकते हैं? कभी नहीं। और एक बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई के वंशज कभी डिप्रेशन में हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने 6 माह के अपने बेटे को पीठ पर बांधकर, दोनों हाथ में तलवार लेकर, मुंह में घोड़े के लगाम को पकड़कर और उस युद्ध में मरते दम आखिरी सांस तक, आखिरी रक्त तक लड़ती रही। उनके वंशज कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकते हैं। कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि छत सीढ़ी नहीं होती, छत सीढ़ी नहीं होती, और कोई ऐसी छत नहीं होती जो बिना सीढ़ी के बनाई जा सके। कोई भी ऐसी छत नहीं है जो बिना सीढ़ी के बनाई जा सकती है। छत सीढ़ी नहीं होती और कोई ऐसी छत नहीं जो बिना सीढ़ी के बनाई जा सके। सीढ़ी को संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं। सीढ़ी को संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं, और जो व्यवस्था नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है उसे अवतार कहते हैं। और ये जो अवतार है ये क्या है? गुरु को ही कहते हैं अवतार, जो खुद नीचे रहते हैं और अपने छात्र, अपने शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? ऊपर की ओर ले जाते हैं। वो चाहते हैं, हर वक्त वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वो अपने से अपने शिष्य को कहाँ लेकर जाएं? ऊपर ले जाएं, उसको आगे लेकर जाएं। कहा जाता है कि अगर आप में से कोई, हमारे चेला, अगर कोई बड़ा आदमी, बड़ा अधिकारी बन जाता है और उसके लिए हम कहीं, उसके पोस्टिंग पर अगर हम जाते हैं, उससे मिलने के लिए हमको पता चलता है कि हमारे कोई चेला डीएसपी बन गए हैं या डीएम बन गए हैं, तो उनसे मिलने अगर जाते हैं, अगर उनसे मिलने के लिए हमको रोका जाता है गेट पर, बोला जाता है कि 2 घंटा वेट करिए, अभी सर बिजी हैं, तो उस समय हमको लगता है कि हमारा जो चेला है चीनी हो गया है, यानी हमारा जो चेला है बड़ा अधिकारी हो गया है। तब उस समय हम लोग को क्या गर्व महसूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अब आगे लास्ट में मैं बात करता हूँ, वो बात है कि दूसरों को मार कर खाए वो विकृति है। दूसरों को मार कर खाए वो विकृति है। आप अपना खाओ, हम अपना खाए, ये प्रकृति है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को देखकर अपना खाना खुद ना खाए, दूसरों की चिंता करके खाए, ये हमारी देश की संस्कृति है, और इसी देश का नाम भारत है। ठीक है। कहा जाता है कि लिख लिख तीनों चले, कायर कूत कपूत, बिना लिख तीनों चले, शायर सिंह सपूत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, अगर ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट आपको चाहिए तो मैं वीडियो और एक बना करके कुछ समय के अंदर आपको दे दूंगा, और ये बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे बोला जाता है और किस आधार पे आपको कभी शिक्षक के प्रति भाषण देना हो तो कैसे दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।